हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत बाबरकत नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, उस नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का और एल्डर सरफराज डैनियल साहब का आपको सलाम पहुंचे। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हुए उसके सुंदर चरणों में आए हैं और इसलिए हम फराहम हुए हैं कि हम खुदावन का खूबसूरत कलाम आपके साथ बांट सके। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हर रोज हम खुदावन का ये खूबसूरत कलाम आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसा कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र, ठीक ठाक है। माइक ले लें आप अपना। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं एल्डर साहब के लिए, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, हंसमुख और मेरे साथ एक अरसा से खिदमत में सरगर्म अमल हैं। तो एल्डर साहब, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला है और आप आए हैं आज की इस बाइबल स्टडी में। तो अजीज़ों, हम खुदावन के नाम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि उसका नाम जो हमें कुव्वत बख्शता है, ताकत बख्शता है। और आज आप देख रहे हैं कि एक जो टाइटल आपको नजर आ रहा है हमारे प्रोग्राम का, वो है देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। ऐसा आपको याद होगा जब हम कन्वेंशन पर जाते थे और एक खास गीत जो है बड़े जोश के साथ हम गाया करते हैं, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जी हाँ। तो मैं जब इस मजमून पर बात कर रहा था और सोच रहा था इस बारे में, तो मैं सोच रहा था कि यीशु के नाम के बारे में बात करना और उसकी खूबियाँ बयान करना, ये यकीनन एक चैलेंजिंग काम है। और जब आगे बढ़ेंगे और आप बहनों भाइयों देखेंगे कि इस नाम में कैसी कुदरत है, ताकत है, तो आइए हम अपने आप को खुदावन के सुंदर चरणों में लाएं और आज के प्रोग्राम को खुदावन के नाम से शुरू करें। तो मैं दरख्वास्त करूँगा एल्डर सरफराज डैनियल साहब से कि वो आज के प्रोग्राम को खुदावन के हाथों में दें। आइए हम दुआ मांगें। हम दुआ मांगे। शुक्रगुजार हैं जिंदा आसमानी बाप अपनी जिंदगियों के लिए खुदाम, जो तेरी तरफ से हमें बरकत में मिली है। खुदाम, हम इन जिंदगियों को तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए खुदाम सर्फ करें। ये भी तेरी रहमत है, तेरी बरकत है, तेरी कुदरत है। खुदाम, हम तेरे जहाँ जलाल के लिए, तेरी बुजुर्गी के लिए, तेरी हशमत के लिए, इन सब बातों के लिए तेरा इकरार करते हैं कि तू जिंदा खुदा है और तू पाक खुदा है और तू चाहता है कि तेरे लोग रूह और सच्चाई से तेरे आगे झुकें, तुझे सजदा करें। खुदाम, आज की सारी इस बाइबल स्टडी को खुदाम तेरे हाथों में देते हैं। भाई साहब के साथ होना, इस सारे मीडिया को, सारी टेक्निकलिटीज को खुदाम तेरे हाथों में देते हैं। तो तू इन सब को अपने नाम को इज्जत और जलाल दिलाने के लिए इस्तेमाल करता है। तेरा शुक्र हो। और इब्लीस कोई भी खुदाम कोई अपनी चालाकी और हीले से खुदाम इसमें रुकावट डालने ना पाए, ताकि तेरा नाम खुदाम जिस तरह हम चाह रहे हैं और तेरी मर्जी से खुदाम चाह रहे हैं ताकि दुनिया के कोने कोने में पहुँचे, तो खुदाम तू हमें इस्तेमाल करता है। तेरा शुक्र हो। भाई साहब के लिए फिर एक बार तेरा शुक्र करते हैं और आज की सारी मीटिंग को खुदाम तेरे हाथों में देते हैं। खुदाम, जितने भी व्यूअर्स इस इबादत में हमारे साथ शामिल हैं, उन सब के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। ये दुआ तेरे ही मुकद्दस और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। सब आज मेरे लिए इस लिहाज से बहुत खुशी की बात है कि आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैं ये गुड न्यूज़ आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पिछले दिनों ब्रीफली इस बारे में आपको बताया था, मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप जो है वो आपके साथ शेयर की कि जो बाइबल टीवी ग्लोबल है ये सैटेलाइट पे अभी देखा जा सकता है। तो आज प्रोग्राम से पहले मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मिली और मैं खुदावंद का शुक्र अदा कर रहा था कि खुदावंद जो है वो हमसे प्यार करता है। तो बाइबल टीवी ग्लोबल जो है अब एशिया पैसिफिक यानी जापान से लेकर आप यूरोप तक आप इसको देख सकते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पूरे जो गल्फ के जितने भी ममालिक हैं उनमें और अफ्रीका के जो ममालिक हैं वहाँ पर आप इस चैनल को देख पाएंगे। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं सारे माध्यम के लिए और आपकी मोहब्बत के लिए कि आपने साथ दिया और खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि हम वाकई देखते हैं कि जो खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, खुदा किस तरीके से उन्हें संभालता है। तो आप जब बाइबल टीवी ग्लोबल पे जाएंगे तो उसके बॉटम में जो स्क्रोल चल रहा है वहाँ पर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए इसको शेयर करना चाहता हूँ। वो लोग जो कि इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं
या बाइट बीवी लाइव जो देख रहे हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, और आप इसको नोट कर लें। और मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं जो फेसबुक की जो हमारी अभी जो चल रहा है, स्कूल चल रहा है, उस पर मैं इसको शेयर कर देता हूँ, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं इसको अभी जो है पेस्ट कर देता हूँ उस पर, ताकि आप इसको जो है वो नोट कर सकें। और मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद भी देखें और अपने अजीज़ों दोस्तों को भी बताएं, ताकि वो भी इसको जो है वो देख पाएँ। तो ये इसका मैंने जो है ना अभी शेयर कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो मैंने फेसबुक पे आपके साथ शेयर कर दी है। तो अब आप एक काम ये करें कि हमारा साथ दें, तो इस फ्रीक्वेंसी को आप इसको, जैसे मैंने भी इसको कट एंड पेस्ट किया है, इट्स वेरी इजी। आप इसको कट एंड पेस्ट करके, तो आपके जितने भी अजीज पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, अफ्रीका, एशिया में, जहाँ जहाँ भी हैं, आप उनको अपने फेसबुक पे आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस पाक कलाम से बरकत पा सकें। तो ये आप मेरा साथ दें। तो आज आप ज़रूर अपने फेसबुक पे इस फ्रीक्वेंसी को आप जो है उनके साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं इसको और ज़्यादा बेहतर तौर से एडवर्टाइज कर सकता। लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है ये हमें आज ही मिली है, क्योंकि टेस्ट ट्रांसमिशन थी। तो मैं कोई भी मतलब जल्दबाजी में कोई बात नहीं करना चाह रहा। मैं कहता कि वो पहले सारा चेकअप हो जाए, उसके बाद मैं जो है इसको आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ये अभी फेसबुक मैंने शेयर की है। तो मेहरबानी करके आप ये हमारा साथ दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल को जो है वो देख सकें, पाकिस्तान में, इंडिया में और यूरोप में, गल्फ में, इसके अलावा पूरे यूरोप में। और ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये खुदावन का फजल है कि दिस इज़ द फर्स्ट एशियन चैनल जो कि यूके बेस्ड है, और क्रिश्चियन चैनल जो यूके बेस्ड है, और अभी पूरी दुनिया में ये चैनल जो है वो देखा जा रहा है। तो आइए हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। मेरे गले के लिए खासतौर पर दुआ किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, लेकिन मैं फिर भी बात नहीं आता। मैं काम जो है अपना जारी सारी रखे हुए हूँ, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जो खुदा के मुकद्दस कलाम लिखेगा, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। और खुदा का शुक्र हो कि जब आपको बताया कि बहुत ज़्यादा स्पेयर प्रॉब्लम थी मेरे वोकल कॉर्ड की, तो मैं गाड़ी ऑपरेशन होगा योग, मैंने कहा नहीं, खुदा जो है हमारा तबीब है और डॉक्टर है। और एक वक्त तक मेरी आवाज़ गाना वही बिल्कुल बंद हो गई थी, तो मैं बड़ा परेशान था। और मेरा तो ये चैनल का तो खास तौर पर आपको पता मेरा पैशन है, तो ये एक मेरी बुलाहट है, मेरी एक गॉड गिवन असाइनमेंट है। तो मैं बड़ा परेशान था, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप सब बहनों भाइयों की दुआ से और मेरे दोस्तों साथियों की वजह से खुदा ने इस काबिल किया कि मैं अब आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तो आइए हम एक जो मेरा पसंदीदा ज़बूर जो है वो आज आपके साथ मैं शेयर करने लगूँ। और इस ज़बूर पे मैंने लिखा है कि माई फेवरेट सॉन्ग, मेरा पसंदीदा ज़बूर। और इसमें ये भी है कि दिस इज़ अ चैलेंज ऑफ माई लाइफ। ठीक है जी। तो साम 39 मैं अभी पढ़ूंगा आपके लिए। साम 39 उसकी चंद आयात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वाइल आई वाज इन सेमिनरी, तो वहाँ पर मैंने इस चीज़ को अपने सामने रखा, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं तो खुदा जो है हमें बरकत देता है। साम 39। मैंने कहा मैं अपने राह की निगरानी करूंगा, ताकि मेरी जुबान से खता ना हो। जब तक शरीर मेरे सामने है, मैं अपने मुंह को लगाम दिए रहूंगा। मैं गूंगा बनकर खामोश रहा, और नेकी की तरफ से भी खामोशी इख्तियार की। और मेरा गम बढ़ गया, मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जुबान से कहने लगा, आए खुदा, ऐसा करके मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं, इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है, मैं जान लूं कि कैसा फानी हूं। देख, तूने मेरी उम्र बालिश्त भर की रखी है, और मेरी जिंदगी तेरे हुजूर बेहकीकत है। यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसुबात है। दरहकीकत इंसान साया की तरह चलता फिरता है,
यकीनन वो फजूल घबराते हैं। वो ज़ख़ीरा करता है और ये नहीं जानता उसे कौन देगा। आए खुदावन, अब मैं किस बात के लिए ठहरा हूँ, मेरी उम्मीद तुझी से है। आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, इस चैनल को हम खुदा के हाथों में दें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू नामुमकिनात का खुदा है। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी तमाम ज़रूरतों को जानता है। अगर खुदा तेरे लोगों की जो ज़रूरत है तेरा जिंदा पाक कलाम, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और अगर खुदा हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए सारे इंतज़ाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं खुदा कि जब ये तेरा कलाम इस चैनल के ज़रिए दुनिया के कोने कोने तक पहुँच रहा है, खुदा तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। और फिर खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ तमाम साथियों के लिए, अपने चर्च के लिए, जिन्होंने खुदा दिन रात मेहनत की और ये मुमकिन किया कि खुदा हम इसको सेटेलाइट पर लेकर जा सकें। फिर इसलिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। फिर खुदा अपनी ज़िंदगी के लिए, कुव्वत के लिए, ताकत के लिए, और फिर खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ सुहेल के लिए, वकील साहब के लिए, इरफान अली के लिए और तमाम एडर साहबान के लिए, प्लीज सके एक फ़र्द के लिए और तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि खुदा मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदा इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। और फिर खुदा हमारे जो मिशन पार्टनर्स हैं उन सब के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और मैं अपने घराने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा को हम सबको बड़ी बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। तेरे यीशु नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। जी मेरा भाई, आज का जो हमारा मजमून है वो मैंने जैसे कि पहले आपके साथ इस बात को शेयर किया। पिछले दिनों से हम इस बात को सीख रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है वो क्राइसिस में है और बहुत बड़ा थ्रेट है मसीहत को, और उसके बारे में हमने मुख्तलिफ जो बातें हैं उनको सीखा। तो आज हम ये देखेंगे कि जो खुदावंद यीशु मसीह जो कि कलीसिया की बुनियाद है, चट्टान है, हम उनके नाम के बारे में आज देखेंगे। मैं दो चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से हैं। एक तो उनके जो अलकाबात हैं, जो उनके टाइटल्स हैं और जो उनके नाम हैं, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। जैसे उनका नाम इमैनुअल है, यीशु है, इब्ने आदम है, इब्ने दाऊद है, उनका जो टाइटल है, मैं उन पे बात नहीं कर रहा। मैं आज यीशु नाम के बारे में आपसे बात करूंगा और इसके बारे में हम सीखेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। टेस्टमनी भी आप कह लें कि स्टीव हिल एक बहुत बड़े एवेंजलिस्ट हैं अमेरिका के। सब वो हॉस्पिटल में थे, क्रिमिनल थे और जेल से उनको हॉस्पिटल में लाया गया। और जब वो वहाँ पर हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने खुदा का खादम जो उनके पास आया और बड़े वो क्रिटिकल कंडीशन में थे स्टीव हिल। तो वो उनसे कहने लगे कि जी मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। तो स्टीव हिल ने कहा कि मैं तो खुदा को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता। तो पास्टर साहब ने उसको कहा कि आप ऐसा करें कि आप मेरे पीछे सिर्फ ये नाम दोहराएं, यीशु। तो ही स्टार्ट सेइंग जीसस जीसस। तो जब वो दुआ कर रहा था तो खुदा ने उसकी ज़िंदगी को तब्दील किया, स्टीव हिल की। और स्टीव हिल हॉस्पिटल से फारिग होने के बाद वो दोबारा, क्योंकि वो पैरोल पे थे और दोबारा उनको जेल जाना पड़ा, तो जब वो जेल में गए वहाँ पर जाकर उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू की। और फिर जब उन्होंने काम शुरू किया जेल से बाहर निकलने के बाद, और उसमें तमाम तरह के ड्रग एडिक्ट जो थे और जो लोग थे क्रिमिनल थे, वो इतनी तेज़ी के साथ उनके चर्च में आना शुरू हुए और खुदा ने लोगों की जिंदगी जो तब्दील करनी शुरू की। और वो ये टेस्टमेंट देते कि सिर्फ यीशु नाम लेने से उनकी जिंदगी जो है वो तब्दील हो। आमीन। तो ये हम देखते हैं कि खुदा यीशु के नाम में जो कुदरत ताकत है। आजकल हम देखते हैं बहनों भाइयों के एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है आइडेंटिटी थेफ्ट का। और अभी आपने भी अक्सर देखा होगा कि जब लोग कार्ड वगैरह पेमेंट करते हैं या बैंक में आप जाते हो डील करते हो, कितनी वो सख्ती होती है। और उसके बारे में लोग कहते हैं कि अच्छा जी आपका पासवर्ड चाहिए, आपका नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए, और बड़ा लंबा प्रोसीजर है उसके। तो आइडेंटिटी थेफ्ट जो है ये एक बहुत बड़ा आज का एक मसला है। आप देख सकते हैं कि जब हम मुखातिब मसीह की बात करते हैं तो ये भी एक आप कह लें कि जाली जो मसीह है, ये आप उनको जाली मसीह कह सकते हैं सीधे अल्फाज में। मुखातिब मसीह के बारे में हम पहला यूहन्ना के खत में से देखते हैं। तो
कुछ लोग यहाँ कॉपी करने की कोशिश करते हैं यीशु को। बहुत सारे लोगों ने दावा किया कि जो मसीह हैं, लेकिन वो इसको साबित नहीं कर पाए। लेकिन कहना एक और बात होती है, उसको साबित करना और बात होती है। अब प्रोफेशन के लिहाज से हमारे एल्डर साहब जो है वो इंजीनियर है, तो ये उनका काम है। तो अगर मैं ही कहूँ जी मैं इंजीनियर, मुझे अच्छा जरा ये आप ये इलेक्ट्रिकल जो काम है इसको जरा मीटर को फिक्स करें, तो मैं नहीं कर सकूँगा जी, इसके लिए पहले सीखना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो ऐसे ही है कि जब आप दावा को करते हो, जब वो कहता है कि शख्स कह जी मैं खुदा हूँ, लेकिन उसके काम उसकी खुदाई के लायक नहीं है, तो कोई नहीं मानेगा उसको खुदा। तो यीशु के बारे में वो कहता है जी मैं मसीह हूँ, चाहे वो मिर्जा कादियानी है या कोई भी है, तो अगर वो उसके काम मसीह के जैसे नहीं है तो हम उसको मसीह नहीं मान सकते। ठीक है जी। तो ये इसको हम कहते हैं कि जी एक स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन, धोखा देने की जो रूह है। तो अबलीस जो है, कल हमने सीखा था कि वो धोखेबाज है, झूठों का बाप है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अबलीस जो है वो धोखा देता है। अब इसमें हम ये बात भी देखते हैं कि जो नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं उनका एक जो लेबल लेकर फिरते हैं कि हम मसीह हैं, ना सिर्फ मुखालिफ मसीह बल्कि ऐसे लोग जो हैं उनसे भी बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा मसीहत को जो है ना खतरा है। और अक्सर मैं चाहूंगा कि आप मुकाशा उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से आप उसको देखिएगा, रेवलेशन चैप्टर 3। और आप देखें कि ये शायद कुछ लोगों को ये बात जो है वो नागजीर गुजरे कि ये क्या बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ना नॉमिनल मसीहत जो है ये बहुत वो जो नीम गर्मी की जो हालत है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो सब अगर आप ऐसा करते हैं कि तीसरे बाब की अगर आप 14 आयत से लेकर तो 17 आयत अगर आप पढ़ दें, 14 से 17 आयत तीसरे बाब। जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मुहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। आमीन। सब क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग जो ये अपनी गर्मी की जो हालत है, आपका जो एक्सपीरियंस है चर्च के अंदर, आप क्या सोचते हैं ये कैसी खतरनाक हालत है? ये वाकई बड़ी खतरनाक हालत है। आपको या तो सच की तरफ होना है या झूठ की तरफ होना है। आप दो जैसे आप कई दफा कहते हैं कि कश्ती में सवार नहीं बैठ, एक कदम उधर या उधर नहीं रख सकते, एक ही कश्ती में सवार हो। और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि काश के तू या तो सर्द होता है या गर्म होता है। अगर आप गर्म हैं फिर तो आप खुदा के साथ हैं, लेकिन अगर आप सर्द हैं तो आपके लिए दुआ की जा सकती है, आपके लिए खुदा का फजल मांगा जा सकता है ताकि आप भी उस साइड पे आ सकें। हाँ जी, लेकिन बीच में तो कोई रास्ता है नहीं। ये जो नॉमिनल क्रिश्चियन की एल्डर साहब ने बड़ी अच्छी उन्होंने जो है तफसीर बयान किया कि जैसे एक ना जो 2 कश्तियों में पहुंच रखे हो तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, और खुदावंद ने फरमाया था कि एक नौकर जो है 2 मालकों की खिदमत नहीं कर सकता। तो इसी तरह ये जो नीम गर्मी के हाल से मैंने पूरा एक सरमन भी दिया है, जरूर आप उसको देखें फेसबुक पे जाके। तो ये जो नीम गर्मी की हालत है ना ये बहुत ही, और खुदावंद को इसकी कराहियत है। देखिए आप जो या तो ठंडा पानी आप एंजॉय करते हैं या गर्म पानी, चाय हो जैसे कॉफी हो, लेकिन जो नीम गर्म पानी होता है ना थोड़ा सा डिस्कस्टिंग होता है, वो आप एंजॉय नहीं करते उसको। तो जो खुदावंद है वो कहते हैं ये जो नीम गर्मी की हालत है ना आप सर्द है ना गर्म है, तो खुदावंद कहता है कि मैं मुंह से निकाल, इसका मतलब है कि खुदावंद को उससे नफरत है, कराहियत है, कहता है मैं उसको मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। तो ये जो डिसेप्शन है कि वो जो कि लोग बज़ाहिर खुदावंद का पाक कलाम बताता है कि फिर ज़माने में लोग दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। तो ये जो स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन है ये शैतान की तरफ से है। हमारा जो आज का जो हम देखते हैं कि जो नाम के हवाले से जो हमारा सब्जेक्ट है
نام کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور آپ اس سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں میں نے مختلف نام جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ خداوند نے ابراہیم سے اس کا نام جو ہے اس کا بدلا، اور ابراہیم سے اس کا نام ابراہیم رکھا گیا، ساری کا نام بدل کر سارا رکھا گیا، اور یعقوب کو نام جو ہے وہ اسرائیل دیا گیا۔ تو یسوع کے نام کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم لوگ بعض کا جب بیبی ہوتا ہے تو ہم کیئرفل نہیں ہوتے کہ اس کو کیا نام دینا ہے۔ ببلیکل نیم جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو کہ جب بھی خداوند آپ کو بلیس کرتا ہے، ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا ببلیکل نیم۔ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم پاکستان میں کیسے کلچر میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہماری جو آئیڈینٹی ہے اس کو چیلنج ہوتا ہے، اور اگر کرسچن نیم ہو تو لوگ جو ہیں وہ نفرت کرتے ہیں، تو اس لیے کوئی کامن سا نام جو ہے رکھ دیا جاتا ہے کہ جس میں پتہ نہ چلے کہ میں مسیحی ہوں۔ لیکن اب دیکھیں کہ یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہے کہ نام کا شخصیت پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ یعقوب جیسے اس کا یعقوب کا مطلب ہے دھوکے باز، تو اس نے واقعی اپنے بھائی عیسو کو اور اپنے باپ کو اس نے جو ہے دھوکہ دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام جو خداوند نے بدل کے اس طرح لکھا ہے خداوند کا شہزادہ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے نام کے بارے میں سب اگر آپ مہربانی کر کے آپ میرے ساتھ اس بات کو دیکھیے کہ یسوع کے نام کے حوالے سے ہم دیکھیں گے متی کا انجیلی بیان۔ تو خداوند یسوع مسیح کے جب ہم ایٹریبیوٹس دیکھیں گے، اور خداوند کا نام جو ہے وہ ایسا خوبصورت نام ہے جس میں اس کی جو پہلے سے اس کی پیدائش سے پہلے یہ نام جو ہے خداوند کی طرف سے تجویز کر دیا گیا۔ تو مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب، اور ہم اس کی 21 آیت کو دیکھیں گے۔ اس کے بیٹا ہوگا 21 آیت، ہاں جی متی اس کا پہلا باب اور اس کی 21 آیت۔ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آمین۔ تو دیکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام کے والے سے، جیسے میں نے بتایا کہ خداوند کا نام جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم جب ان کے ایٹریبیوٹ سے بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے نام میں، اور خداوند یسوع مسیح نے برملا لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ تو خداوند کا نام جو ہے وہ قابل عزت ہے، اور آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمی کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، اور خداوند کو وہ نام بخشا گیا تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے، آسمانیوں کا ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور ہر ایک زبان یہ اقرار کے خداوند یسوع مسیح خداوند ہے۔ تو خداوند کے نام کے بارے میں بھی جیسے کہ ہم نے مقدس متی کے انجیلی بیان میں دیکھا کہ یہ خداوند کی طرف سے جو ہے نام جو ہے وہ دیا گیا، باپ کی طرف سے نام جو ہے رکھا گیا اس کا، اور پھر ہم مرکز اس کا 16 باب اس کی 17 اور 18 آیت کو دیکھیں گے۔ مقدس مرکز کا انجیلی بیان اس کا 16 باب اس کی مقدس مرکز کا انجیلی بیان اس کا 16 باب اس کی 17 اور 18 آیت کو مقدس مرکز کا جی۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ آمین۔ اب پہلی تو بات جو میں نے شروع میں عرض کی خدا یسوع مسیح کے نام کے حوالے سے کہ وہ ایک ایسا نام ہے جو کہ بہت خوبصورت نام ہے، اور جس میں کوئی گناہ نہیں پایا جاتا، قادر مطلق ہے وہ، اور وہ آگے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کا جب نام تجویز کیا گیا تو یسوع اس کا مطلب ہے کہ نجات دہندہ، مکتی داتا، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے نام میں کیسی قدرت پائی جاتی ہے۔ پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی بہت بڑی ایک ضرورت ہے، کیونکہ ہر کوئی شخص جو دنیا میں رہ رہا ہے ہم دکھ تکلیف بیماری کا سامنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی سٹیج پہ ضرور ہمیں کوئی نہ کوئی مشکل جو ہے وہ درپیش ہوتی ہے۔ تو خداوند یسوع المسیح کے نام میں شفا ہے، جیسے کہ ابھی ہم گا رہے تھے کہ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، وہ اندھی آنکھیں کھولتا ہے، وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے۔ تو یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، خداوند یسوع المسیح نے جب اس دنیا میں تھے تو ان کے نام کے وسیلے سے ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے
खुदावन के नाम से लोगों को जो है वो शिफा हुई और के नाम में कुदरत ताकत पाई जाती है। मेरे साथ आप देखिए खुदावन के पाक कलाम को, मुकद्दस इमाल की किताब हम देखेंगे, उसका 3 बाब खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में से हम यहाँ पतरस और यूहन्ना को देखते हैं कि किस तरीके से खुदा यीशु मसीह के नाम को शिफा के लिए, लोगों की शिफा के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम को, इमाल उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से 10 आयत तक। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हमद करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस वक्त उस पर वाक़ हुआ था, बहुत दंग और हैरान हुए। अभी हमने जैसा कि खुदा के पाक कलाम से देखा था, खुदा यीशु ने ये फरमाया कि आप भी ऐसे मौज़े करोगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि खुदावन ने हमें वो कुव्वत और ताकत बख्शी है कि यीशु के नाम से हम भी वो मौज़ा कर सकते हैं। या कुछ कहना चाहें? जी, वो दूसरे मददगार के मुताबिक मैं कहना चाहती हूँ। हाँ जी, खुदावन ने जो हमें रूह कुदस बख्शा है, ये एक मददगार है और बिल्कुल जो हमें सिखाता है और हमारी मदद करता है। तो मैं उन तमाम बहनों भाइयों को जो कि बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान लाने के वसीले से, डोंट वरी इफ देयर इज नो पास्टर, देयर इज नो इवेंजलिस्ट, यू आर लिविंग अलोन बट यू आर फीलिंग समथिंग बैड, यू नो, अगर आपके अंदर कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो आप यीशु का नाम लें। ठीक है, आप चाहे अकेले भी हैं, आप जहां पर भी हैं, आप खुदावंद से दुआ कर सकते हैं कि आई यीशु तो मुझे शिफा दे। और मैं आपको खुदा के पाक कलाम की रोशनी में ये बड़े वसूख के साथ, बड़े ईमान के साथ ये कहता हूँ कि खुदा आपको शिफा देगा, क्योंकि वो जिंदा है और जिंदगी बख्शता है। वो अपने अंदर जिंदगी रहता है, उसने किसी पूछना ही नहीं कि इसको शिफा दूं या ना दूं। आप चाहे मसीही हैं या गैर मसीही हैं, आप यीशु का नाम लें। पतरस देखिए कहता है कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। हमारे पास भी सोना चांदी नहीं है। हम आपको यीशु नाम में ये कहते हैं कि जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी बीमारी है, आप यीशु का नाम लें। और हम बड़ा फख्र करते हैं कि वो फलां कंसल्टेंट जो है, फलां डॉक्टर जो है, वो सब कुछ कर सकता है, वो बड़ा बहुत माहिर है और उससे बड़ी उसकी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है जी, वो तो बड़ा पॉपुलर है। क्या कभी आप यीशु के पास आए हैं? और मैं आप अपनी जो टेस्ट में देना चाहता हूँ, इस वक्त था कि मेरी एड़ियों में बहुत शदीद दर्द थी और मैं खड़ा नहीं हो सकता था और फिर बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ थी। और आपको पता है कि जो मेरा काम है, विजिटेशन करना, चर्च में खड़े होकर मैसेजेस देना, और मैं अपने पंजों पे खड़ा होता था। तो मैंने खुदावन से कहा, खुदावन ये तो मेरा काम ऐसे नहीं होएगा, मैं कैसे काम कर पाऊंगा? तो खुदावन ने मुझे शिफा दी। और जब मेरे ये वोकल की प्रॉब्लम थी और मुझे डॉक्टर ने मना किया कि आपने ट्रैवल नहीं करना, आपकी ये प्रॉब्लम है, तो मैं पाकिस्तान के 40 चर्चेज में मैंने प्रीच किया। और खुदा का शुक्र है कि आपके सामने हूँ। पौलुस रसूल को हम देखते हैं कि वो बीमार था, उसे घुटनों की तकलीफ थी, आंखें उसकी जिंदगी आ गई, क्योंकि दमिश्क की राह पर खुदावन से मिले थे। और वो खुदावन से कहता है कि खुदावन मैं ये चाहता हूँ कि ये कांटा जो है मेरी जो है ना दूर हो मेरी जिंदगी से। लेकिन खुदावन से कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। जब हम कमजोर होते हैं उस वक्त जोर आवर होते हैं। खुदावन हमारी कमजोरी में अपने जोर को ज़ाहिर करता है। और आप ये देख सकते हैं मेरे बाजू में 3 फ्रैक्चर हैं और मेरा बाजू बिल्कुल सूख गया हुआ था, लेकिन खुदावन ने कुव्वत बख्शी, बाजू से मैं सारे ड्राइव करता हूँ, सारे काम करता हूँ।
तो ये बात नहीं है कि आप सोचेंगे अच्छा जी बिल्कुल मैं जो एक्चुअल जो हीलिंग है वो आपके ब्रेन की है। अब ये मत सोचें कि जी फिजिकल देखें, बहुत सारे ऐसे एवेंजलिस्ट हैं। एक एवेंजलिस्ट को मैं जानता हूँ जिसकी लिम्स नहीं है, बिल्कुल उसकी टांगे नहीं है, हाथ नहीं है, बट इज वेरी पावरफुल एवेंजलिस्ट। जॉनी के बारे में आप देखेंगे उसकी टांगे नहीं है, उसके बाद लेकिन वो बिली ग्रैम की मीटिंग में आती थी, खुदा का पाक कलाम पेश करती थी, उनकी किताब भी है। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। खुदावंद जब हील करते थे तो पहले वो दिमाग में जो दिमाग का प्रॉब्लम है पहले उसको हल करते थे। मैं सिखा रहा था कि हीलिंग का काम आपके दिमाग में होना चाहिए, और ये ईमान, इसको ईमान कहा जाता है कि अगर आपका ईमान मजबूत है तो खुदावंद अपने आपकी कमजोरी में भी अपने जोर को जो है वो जाहिर करता है, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। मूसा को आप देखें, को कहता है खुदावंद को कि खुदावंद मैं तो फ्लुएंट नहीं हूं, मैं तो तोतला हूं, मैं तो फसीह नहीं हूं, मैं बोल नहीं सकता। तो खुदा ने कहा ये जुबान और ये कान और ये नाक किसने बनाए हैं? और खुदावंद ने उसके भाई को कहा कि देख तेरा भाई आ रहा है और वो तेरे साथ जाएगा और वो तेरी मदद करेगा। तो खुदावंद जो है वो मदद करते हैं, और खुदावंद जो है वो हमारे लिए सारे काम जो है वो करता है। इसलिए कभी भी एक्सक्यूज ना बनाएं। आगे चलकर हम देखते हैं, मेरे पास टाइम बड़ा कम है और पॉइंट्स कुछ ज्यादा मेरे पास। प्रोटेक्शन जो है खुदावंद के नाम में हम देखते हैं कि नाम में हमारी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो किसी मुश्किल में होते हैं, और ये भी काम कलाम बन गया हुआ है कि लोग आमतौर पर मुश्किल ओ जीसस है ना, तो इसके मतलब कि उसको उस पर रिलाई करते हैं। जब मुश्किल में होते हैं तो अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, इफ यू आर इन ट्रबल, आप यीशु का नाम लें, वो आपकी मदद करेगा। तीसरी बात जो है कि खुदावंद ने ये कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआओं का जवाब मिले तो आप जब भी दुआ करते हैं, जो भी दुआ हम करते हैं उसको खुदा यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं, नहीं ये दुआ तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो खुदावंद ने, उसके बाप ने उसे वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है, और जब हम यीशु का नाम लेकर दुआ करते हैं तो खुदावंद जो है वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। जब हम दुआ के सब्जेक्ट पर बात करेंगे मैं इसको और ज्यादा एलेबोरेट कर सकूंगा, लेकिन अभी मैं इस मौका पर सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यीशु नाम में ये कुदरत और ताकत है कि जब आप उसका नाम लेकर, चाहे आप किसी के लिए दुआ करते हैं या अपने लिए करते हैं, खुदावंद जो हम दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद के नाम में बरकत है। देखिए जब हम कलमात बरकत कहते हैं तो उसमें हम इस बात को दोहराते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम देखते हैं कि जो है ना वो बरकत के कलमात जब हम कहते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त आप सबके साथ होती रहे। तो यीशु के नाम में बरकत है। मेरे साथ देखिए खुदा के पाक कलाम को, इफिसियों उसका 6 बाब उसकी 23 आयत से, इफिशियन चैप्टर 6 वर्स 23, इफिसियों उसके आखिरी जो आयत है 23 और 24 आयत। हाँ जी, खुदा बाप और खुदा यीशु मसीह की तरफ से भाइयों को इत्मीनान हासिल हो और उनमें ईमान के साथ मोहब्बत हो जो हमारे खुदा यीशु मसीह के से लाजवाब मोहब्बत रखते हैं, उन सब पर फजल होता रहे। ठीक है जी। तो जब हम कलमात बरकत कहते हैं तो उसमें हम खुदावंद का नाम इस्तेमाल करते हैं। सो देयर इज अ ब्लेसिंग। ब्लेसिंग एक बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर मैं ये बात करना चाहता हूँ। ब्लेसिंग का मतलब है कि व्हेन वी आर सेइंग टू समवन गॉड ब्लेस, इसका मतलब है कि हम खुदावंद की बरकत उस पर चाहते हैं, हम उसको मुबारक कहते हैं, और उसमें तमाम तरह की जो नेमतें और बरकतें जो है पाई जाती हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बरकत है। देखिए पुरानी आयतनामा में आप जब देखते हैं तो जो बुजुर्ग होते थे वो गोद में बच्चों को लेकर तो उनको ब्लेस करते थे। आज भी आप देखें कि एक लड़की या लड़का जब वो चर्च में आते हैं शादी के लिए, जोड़ा जब आता है तो खुदावंद का खादम जो है वो सब उन पे हाथ रखता है और उनको ब्लेस कर देता है। तो पूरा मुआशरा जो है उनको एक इज्जत की निगाह से देखता है, उनको हस्बैंड एंड वाइफ की नजर से देखते हैं। और पास्टर जब भी कह देता है कि नो आई एम डिक्लेयरिंग यू हस्बैंड एंड वाइफ, तो कोई भी उनके रिश्ते को चैलेंज नहीं कर सकता। वही भाई, वही बाप जो है उसका खानदान उसको इज्जत के साथ रोसत करते हैं। और वो ये गॉड गिवन जो एक अनॉइंटिंग है पास्टर्स को कि वो ब्लेस करते हैं। बच्चे को आप लेकर आते हैं कि नहीं भाई साहब आप इसको ब्लेस करें, हम उसको गोद में लेते हैं, उसको ब्लेस करते हैं किसके? यीशु के नाम से। सो देयर इज अ ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ अवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एंड देन बहुत ही एक और खूबसूरत बात
यूहन्ना उसका 14 बाब 12 आयत को देखेंगे। ये एक ऐसी खूबसूरत बात है जो खुदा ने मुझे सिखाई और इसको अपनी जिंदगी में जरूर आजमाएं। यूहन्ना उसका 14 बाब और उसकी 12 आयत। जॉन चैप्टर 14 वर्स 12, खुदावन के पाक कलाम को देखें। अगर आप चाहते हैं खुदावन आपके लिए आसमान के दरीचों को खोले तो आप यीशु का नाम लें। जॉन चैप्टर 14 वर्स 12। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। और बिल्कुल आगे पढ़े बिल्कुल, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही। आमीन आमीन। इसका मतलब यह है कि खुदावन ये कह रहा है कि जब तुम मेरे नाम से कुछ भी चाहोगे तो मैं वो करूंगा, और तुम्हारे लिए आसमान के दरीचे खुदावन, जब आप दुआ करते हैं तो खुदावन जो है वो फिर यीशु के नाम से वो दरीचे जो है वो खुल जाते हैं। इसका मतलब कि आप देख सकते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के नाम में कितनी कुदरत और ताकत जो है वो पाई जाती है कि आसमान के दरीचे जो है वो खुल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यीशु के नाम से बंधन जो है वो टूटते हैं। खुदावन ने फरमाया मत्ती के इंजीली बयान में कि आए मिन्नत उठाने वालों और बोझ से दबे लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मेरा जुआ भगाएगा। तो यीशु के नाम में ये कुदरत और ताकत है कि वो बंधन जो है वो टूट जाते हैं। दो बहनें जो एड वर्कर थी मसीह और अफगानिस्तान में वो खिदमत का अंजाम दे रही थी, तो वहां पर सडनली जब ऐसा हुआ कि तालिबान जो थे उन्होंने उनको अरेस्ट किया हुआ था, और थोड़ी देर जब वो जेल में थी और आवाज़ें उनको आना शुरू हुई, यू आर फ्री यू आर फ्री, और उनके लिए वो दरवाजे जो हैं वो आर्मी आई, अमेरिकन आए, उन्होंने सोल्जर जो हैं वो जेल के दरवाजे खोल दिए, और उस वक्त वो खुदावन से दुआ करनी थी। खुदावन उनके लिए वो तमाम नामुमकिन काम जो किया, और जब वो अमेरिका गई वापस उन्होंने कहा जी हमें जाना है अफगानिस्तान, लोगों ने कहा कि आप तो पहले बड़ी मुश्किल से निकल कर आई हो और फिर आप जाना चाह रहे हो। उन्होंने कहा वही यीशु जिसने हमें पहले रहाई दी अब भी दे सकता है, वो आज भी मौजूद है। और हम देखते हैं कि पौलुस सलास जब जेल में थे तो खुदा यीशु के नाम से जेल के दरवाजे जो है वो खुल गए थे, तो वो बंधन जो है वो तोड़ देता है, जंजीरें तोड़ देता है। उनको भेड़ियों के साथ बांधा गया था, लेकिन खुदावंद यीशु के नाम से जब लोग दुआ कर रहे थे तो खुदावंद ने भेड़ियों को तोड़ दिया। आज बहनों भाइयों मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो बहन भाई, the people those who are having the experience of persecution in the different part of the world, maybe they are in the prison, they are having trouble in their homes, if you pray for them, God will break all the chains of this persecution. खुदावंद जो है वो बंधन तोड़ देगा उनके लिए, और खुदावंद जो है वो उनको मखलसी और रिहाई बख्शेगा। सिर्फ सिंपैथेटिक ना हुआ करें फिर ये हो बड़ा जो वहां पे जो जुल्म हो रहा है, जो फलां कंट्री में ये हो गया, मुस्लिम के साथ फलां में ये हो गया, हैव यू एवर प्रेड फॉर देम? क्या कभी कलीसिया ने यक दिल होकर, यक जान होकर, जैसे इब्तदाई कलीसिया में जब उनको पता था कि पौलुस सलास जो है वो जेल में है, तो सारी कलीसिया जो है वो दुआ कर रही थी, वो रोज ही रहते सिर्फ, तो जो उनको ले गया पकड़ के। हमें यीशु के नाम से उनके लिए ये दुआ करने की जरूरत है कि खुदावंद तू यीशु के नाम से उनके बंधन जो है वो तोड़ दे। यीशु के नाम से एक और बड़ा काम जो है वो बदरूहें जो है वो भागती है। जब यीशु का नाम लिया जाता है तो लोगों को खुदावंद आजाद करता है। मरकज के इंजीली बयान में हम इस बात को देखते हैं कि एक शख्स जो कि बदरूह गिरफ्ता था, वो पहाड़ों में और उसमें रहता था, कब्रों में रहता था, और उसको भेड़ियों के साथ बांधते थे, और वो अपने ताई पत्थरों जख्मी करता था, भेड़ियों को तोड़ देता था। और जब उसने यीशु को आते देखा तो उसके कदमों में गिर पड़ा। उसने कहा कि तू जो खुदा का कदूस है, मुझे तुझसे क्या काम है, मुझे वक्त से पहले अज़ाब में ना डाल। और यीशु ने उसको हुक्म दिया और उन्होंने कहा कि हमें जो है उन सुरों में भेज दे, हमें अज़ाब में ना डाल। और वो जो लश्कर था उसमें वो उस कराड़े में से गिरकर उस सुरों में गया और वो खत्म हो गया। देयर इज अ पावर इन द नेम ऑफ जीसस। तमाम जो बदरुआ है वो जानती हैं कि वो खुदा का कदूस है। इसलिए अगर कोई बदरूह गिरफ्ता है, अगर कोई मुसीबत ज़दा है, तो आप यीशु के नाम से उसके लिए दुआ करें
और आप देखेंगे कि बदरवा जो है वो भाग जाएंगे। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं उस वक्त अभी बाइबल कॉलेज में था, हमारी एक आंटी थी और मेरे लिए ऐसा बड़ा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। मैं उनसे मिलने के लिए गया रावलपिंडी में, और जब मैंने अभी उनके कॉरिडोर में दाखिल हुआ तो मैंने उनको सलाम किया, मैंने कहा जी सलाम। तो उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ से उनकी सलाम, बेटा कैसे हो आप, ठीक हो। जैसे ही मैं सेन में दाखिल हुआ और मैं उनके करीब पहुंचा तो उसमें जो बदरवा थी वो आ गई आंटी, और उन्होंने एकदम उनकी आवाज़ बदल गई और उन्होंने कहा कि ये क्यों आया तो उन्होंने कहा कि हम ये हमारी मलकियत है और आप इसको आप ये क्यों आया यहाँ पे। तो मैंने उनके लिए दुआ की, खुदा ने उनको रिहाई बख्शी। तो बदरवा जो है वो जानती हैं, खुदा के रूह को जानती है। मैं एक जगह दुआ करता गाँव में, तो मैं उनके घर में गया, एक फैमिली थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो अंदर वो आए हुए हैं भाई साहब, वो अपने आप को साधु कहते थे, तो उन्होंने कहा जी वो दुआ करें, तो आप इधर बैठे, तो दुआ खत्म कर लेते फिर आए आप। तो गाँव में आपको पता पीछे कमरे होते हैं लंबे से, तो मैं जो शुरू का दरवाज़ा था वहाँ पर मैं कुर्सी बैठ गया, मैं बाइबल खोली, मैं अपना कलाम पढ़ना शुरू हो गया। अब थोड़ी देर बाद वो जो सो कॉल्ड धोखेबाज रिसीवर जो था वो आया अंदर से, तो सलाम वाली ने से कहते चली मैं फिर चलना, मैं क्यों बैठो जा रहे हो नहीं तो मेरा काम नहीं होता। मैं करी मैं कहना साहब तेरा काम रोकया है, तुम बाइबल लैके बैठे हो तो मेरा काम नहीं हो रहा अंदर। तो जो खुदावंद का रूह था वो इवल स्पिरिट को रोक रहा था, बिकॉज आई वाज रिसाइटिंग द वर्ड ऑफ गॉड, आई वाज कैरिंग द बाइबल इन माय हैंड। तो वो जो बदरवा थी वो जा नहीं पा रही थी, तो मुझे नहीं मालूम था, तो वो शायद मुझे आकर था जी भाई जी तुम बैठे हो तो मेरा काम नहीं जो होने। तो इसलिए ऐसे धोखाबाज जो लोग हैं जो कि लोगों को जो गलत तरीके से उनका रुपया पैसा बटोरते हैं और उनको तावीज़ करके देना। यहाँ पर आप देखें साउथ हाल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हाथ देखते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और जो कहते हैं यहाँ बदरवा निकाल देंगे। ये सब धोखा और फ्रेब है। There is a power only in the name of Jesus. If somebody is demon possessed, you need to come to Christ and He will set you free. I got no power. I'm just a vessel. लेकिन there is a power in Jesus name. जो हमारे अंदर है वो उससे ज्यादा ताकतवर हो, खुदावंद का रूह है। Then there is a victory in the name of Jesus. अगर आप फतह पाना चाहते हैं, फतह से बढ़कर खुदावंद ने हमें गलबा बख्शा है। जो सीनियर बुश थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जब इराक की जंग हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जी हम ये जंग जीतेंगे क्योंकि खुदावंद जो है वो हमारे साथ है। तो डब्ल्यू बुश ने ये कहा कि मैं ये तो नहीं जानता कि खुदावंद आपके साथ है या नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये जंग जीतेंगे क्योंकि हम खुदा के साथ हैं। अगर आप यीशु के साथ हैं तो फिर खुदावंद आपको फतह बख्शता है, आपके दुश्मनों पर वो गलबा बख्शता है। So there is a power in the name of Jesus Christ if you want to receive victory in your life. कोई भी मुश्किल हो आपकी, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस है, चाहे वो फैमिली इश्यूज हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट इश्यूज हैं, चाहे हेल्थ इश्यूज हैं, अगर इब्लीस ने आपको जकड़ा हुआ है and you are having such experiences or problems in your life, ask him and he will set you free. वो आपको मखलसी और रिहाई बख्शेगा। And then पीस, अमन और सलाम। खुदा यीशु मसीह के बारे में हमने कल सीखा कि वो कश्ती में थे और तूफान आ गया, शागिर्द जो थे वो बड़े परेशान थे, उन्होंने जाकर तो यीशु कहा कि तू सो रहा है और हम हलाक हुए जाते हैं। तो खुदा यीशु मसीह उठे, उन्होंने हवा पानी को डांटा, लिखा तो बड़ा अमन हो गया। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर कोई तूफान है आपकी जिंदगी में जो कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आपकी कश्ती में पानी आ गया है, आपकी जिंदगी में सुराख हो चुके हैं और वो पानी आपकी जिंदगी में आ रहा है, तो यीशु के पास आ जाए। वो तमाम तरह के तूफानों को थमा देगा, वो अमन और सलामती पैदा कर देगा। नाउ द होल वर्ल्ड दे आर लुकिंग फॉर पीस, दे आर क्राइंग फॉर पीस, बट
The peace is in the name of Jesus, because he is the Prince of Peace. उसका नाम ही है अजीब नशीर, खुदा का और शांति का शहजादा। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है, उनकी वजह से दुनिया में सलामती जो है वो हो सकती है, और जब वो दुनिया में आएगा तो हम देखेंगे कि सलामती होगी। और मैं एक आयत के साथ इस बात को खत्म करूंगा, एज हम इसको जारी सारी रखेंगे, और बहुत ही ये खूबसूरत सब्जेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बाइबल स्टडी से बरकत पा रहे हैं। तो मेरे साथ देखिए खुदा के पाक कलाम को उनके नाम के हवाले से मुकाशवस का 19 बाब उसकी 16 आयत को उनके ऐसा करते 11 से 16 तक पढ़े। बड़ी खूबसूरत आयत है। खुदा का पाक कलाम जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे उतनी हम बरकत मिलेगी। 19 बाब 11 से 16। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। और उसकी आंखें आग के शोला हैं, और आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादर मुतले खुदा के सख्त गजब की मैक के हौज में अंगूर रौंदेगा। और उसकी पोशाक के और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंद का खुदा। आमीन। क्या खूबसूरत बात है। खुदावंद के नाम के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं, उसका नाम कलाम खुदा है। यूहन्ना के इंजील में उसके पहले बाब की पहली आयत में देखते हैं, उसका नाम इब्तिदा में कलाम का कलाम खुदा के साथ साथ कलाम खुदा था, कलाम हुआ। तो यीशु मसीह खुदा का कलाम है। फिर हम देखते हैं कि उसका नाम जो है वो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदा है। तो आज हमने इस बात को सीखा कि यीशु नाम में कुदरत है, उसमें शफा है, उसमें हमें जो है रहाई मिलती है, उसमें हमें फतह हासिल होती है, उसमें कुव्वत पाई जाती है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आसमान जो है वो खुल जाता है, और खुदावंद जो है उसका नाम जो है कलाम खुदा है। अजीजों, अगर अभी तक आपने खुदावंद के नाम का तजर्बा नहीं किया तो अभी मौका है कि आज आप खुदावंद के नाम का तजर्बा करें। पतरस ने कहा कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे दिए देता हूँ, खुदा मसीह के नाम से खड़ा हो जा। एंड यू कैन सी द एविडेंस इन द पावर ऑफ द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये सिर्फ 2 साल पहले की बात नहीं है। इवन टुडे, दिस टाइम, अभी इसी वक्त, इफ यू टेक द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपके बंधन टूट सकते हैं, आपके जुए टूट सकते हैं, आपकी बीमारी जा सकती है, आपके मसाइल हल हो सकते हैं। बिकॉज जीसस क्राइस्ट आवर सेवियर इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। और ये भी बात याद रखें कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात हो। ये बात अपने पल्ले बांध लें। देयर इज नो अदर नेम, और कोई दूसरा नाम नहीं है। और यीशु का एक जो खूबसूरत नाम इमैनुअल, खुदा हमारे साथ है। अब तो हम ये बात कहते हैं, जब कोई मुश्किल होती है, कोई हमें तंग करता हूं, कहते यार कोई बात नहीं, सारे छोड़ो में खुदा ना छोड़े। जब यीशु हाथ थाम लेता है, फिर आप पानियों पर भी चलते हो, फिर आंखें भी खुल जाती हैं, फिर यीशु नाम में 4 दिन के मुर्दा भी जिंदा हो जाते हैं। अजीजों, आज मौका है कि खुदावंद आपके बंधनों को तोड़ना चाहता है, आपको शिफा देना चाहता है, आपके मसाइल को हल करना चाहता है। लेट्स रेज योर हैंड टुवर्ड द स्क्रीन। आइए, आप जहां पर भी हैं, अपने हाथों को खुदावंद की तरफ बढ़ाएं, बिकॉज ही इज एवरीवेयर। वो हर जगह मौजूद है। वो आपके घर में,
آپ کے پاس اس وقت موجود ہے، اس کی موجودگی کو محسوس کریں، ایمان کی نظروں سے اسے دیکھیں۔ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، کوئی زندہ کلام ہے، وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے۔ ایز اے سرونٹ آف گاڈ وی آر پریئنگ فار یو۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈزنٹ میٹر اف یو آر نان کرسچن، کوئی بات نہیں، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور اگر آپ مسیحی ہیں، خدا کو آپ نے قبول کیا ہے اور آپ کی زندگی میں پریشانی ہے، مشکل ہے، تو بھی آپ خدا کے پاس آ سکتے ہیں۔ دیر از اے وارننگ فار دا نامینل کرسچن۔ اگر آپ یسوع پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ بت پرستی بھی کرتے ہیں، آپ جادوگری بھی کرتے ہیں، آپ اور طرح کے غلط کام کرتے ہیں، نیم گرمی کی حالت ہے، تو آج خدا کے پاس آئیں۔ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ آئیے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ ہاللیلویا، تھینک یو جیسس۔ خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ ہاللیلویا، خدا تیرا شکر کرتے ہیں تیرے قادر نام کے لیے۔ ہاللیلویا، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ اب جہاں پر بھی ہیں اپنے ہاتھ خدا کی طرف بلند کریں۔ خدا آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو قوت دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو فتح دینا چاہتا ہے، خدا آپ کے تمام مسائل کو جانتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف بلند کریں۔ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخری تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آسمان اور زمین چل جائیں لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ چلیں گی۔ اگر ابھی تک آپ نے یسوع کی قوت کا تجربہ نہیں کیا، آپ نے اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر دیا ہے اور آپ پریشان ہیں، اگر آپ کو جسم میں درد ہے، کمزوری ہے، تکلیف ہے، کسی طرح کی بھی کوئی بھی بیماری ہے، تو آج آپ یسوع کا نام لیں، کیونکہ اس نے کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ہاللیلویا، تیرا شکر یسوع، تیرا شکر۔ فضل بخش گناہ سب میرے وانگو، فضل رحم کر توے اتے میرے وانگو، فضل رحم کر توے اتے میرے، فضل چنگی طرح دھو دے میری کر صفائی، چنگی طرح دھو دے میری کر صفائی، مینوں کر تو پاک صاف، بخش دے سب برائی، مینوں کر تو پاک صاف، بخش دے سب برائی، فضل نال اے رب۔ آئیے ہم دعا مانگیں، اور میں درخواست کروں گا رفیق صاحب سے کہ وہ اس دعا میں رہنمائی فرمائیں، اور آپ خود بھی یہ وقت بہت ہی اہم ہے، very very precious moment in your life, wherever you are, you need to pray to him۔ آپ خدا سے دعا کریں، خدا آپ کی دعا کو سنے گا۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آئیے دعا مانگیں۔ خدا تیرا شکر، تیری تعریف ہو، خدا تو اپنے بارے میں سے ہاللیلویا، ہاللیلویا، قدوس 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 خدا کا شکر، خدا تو جو آسمان اور زمین تیرے جلال سے ممور ہے، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف ہو یسوع مسیح۔ تجھے یہوہ یری ہے، تو جو مہیا کرنے والا خدا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں یسوع مسیح۔ تو جو ہمارے دل گودے گودے سے واقف ہے، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تمام نعمتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں یسوع مسیح۔ اور اے خداوند خدا، جتنی بھی مناجات پاس صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یسوع مسیح، ان سب کو الہی خزانے سے پورا کرے خداوند۔ ان لوگوں کو اے خداوند
जिस किस्म की भी तकलीफ है तेरे नाम से जाती रहे, तेरे लहू से मसा करते हैं खुदावंद। शैतान की तमाम ताकत को तेरे नाम से झिड़कते हैं यीशु नासरी, तो उनको बरकत दे खुदावंद। रुपए पैसे की कमी जाती रहे खुदावंद, जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे यीशु नासरी, जितने परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर कर, जितने बीमार हैं, जितने कमजोर हैं उनको ताकत दे यीशु नासरी, ताकि तेरा नाम जलाल पाए, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। सब कुछ मांगते हैं तेरे जिंदा जलाल मुकद्दस नाम से। खुदावंद अपना चेहरा पर जलवागर फरमाए, खुदावंद आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक उनकी रफ़ाक़त और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ होती रहे। आमीन। जी बहन भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बाइबल स्टडी पसंद आई होगी और आपने बरकत पाई। आप इस बाइबल स्टडी को दूसरों के साथ भी बांटें। ये वो रोटी है, वो ज़िंदगी का कलाम है जो सबकी ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि वो यीशु के कलाम के बारे में जान सकें, यीशु की कुदरत को जान सकें। और क्या ही खूबसूरत होगा कि अगर आप इसको वो जो आपके नॉन क्रिश्चियन जो दोस्त हैं, अजीज़ हैं, उनके साथ शेयर करें। हम बात का तो हेजिटेट होते हैं कि किसी को कहेंगे शायद वो ऑफेंड होगा, नाराज़ होगा, लेकिन कोई बात नहीं। हो सकता है कि वो शख्स जो है उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत हो और वो जेन्युइनली खुदावंद को जानना चाहता हो, तो अगर आप उसको नहीं बता रहे तो ये मैं समझता हूँ कि एक कलाम के मुताबिक जो नेकी करना जानता है नहीं करता, इसके लिए गुनाह मासूब होता है। तो अगर आप जानते हैं कि आप ये कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहे, तो ये गुनाह है, क्योंकि ये एक नेकी है, एक अच्छा काम है जो आप दूसरों के लिए करते हैं ताकि वो खुदा के कलाम को सीख सकें। और मैं एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ बाइबल टीवी ग्लोबल की जानब से और उन तमाम दोस्तों अजीज़ों को जो कि वॉच कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, कि आप इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ बांटें ताकि खुदा का नाम जो मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि आप इस तरह से इवेंजलिस्ट बन सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करके आप खुदावंद का कलाम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और आप इवेंजलिस्ट बन गए। और जो बहन भाई भी हमारे साथ फेसबुक पे हैं जो मुबारक पेश कर रहे हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हमारे साथ कराची से नरगिस हैं और सबके जो वाइफ हैं ब्रेन, उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और भी जो जितने भी बहन भाई हमारे साथ इस वक्त फेसबुक पे हैं, हम उन सब के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जिसके टाइम हो चला है वो हमारे साथ हैं, रूफन मैनुअल पादरी रूफन मैनुअल हमारे साथ हैं, शकील गौरी साहब हैं, ताहिर अली साहब जो मेरे बड़े ही मोहसन और अजीज दोस्त वीनस टेलीविज़न के वो CEO हैं। और आप जानते हैं वहाँ से मैंने टेलीविज़न को ग्लोरी TV से और वीनस टेलीविज़न शुरू किया। और ताहिर साहब, मैं आपका बेहद ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया, अपना चैनल दिया और अभी आप हमारे साथ हैं। तो मैं आपके लिए और आपके घराने के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। मेरी ये दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे, आपके कारोबार को बढ़ाए। और हमारे साथ जावेद अख्तर साहब हैं, डेविड कर्नीलिस हैं, बलबीत जॉन हैं, एजाज गिल और जुलियस भट्टी साहब हैं, कैसर रियाज, अमरीन भट्टी हैं, एंड्रू जोसेफ, मैरिया पॉल और फरहान जी बहुत रेगुलर ये देखते हैं से, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। फरहान नदीम के लिए इब्सन रशीद हैं, जॉनथन भट्टी हैं, सैमुअल रशीद। तो ये एक लंबी लिस्ट है और आगे आने वाले दिनों में और बढ़ती जाएगी। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुश रहें और खुश रखें।